हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद मैं इस चैनल पे आई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करना, मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारी फीमेल लीड सीसी को दिखाया जाएगा, जिसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो एक जॉब पाना चाहती है। जहाँ वो एक बार में आती है जहाँ मिस्टर ली, जो कि काफ़ी चाइना का बड़ा आदमी है, वो वहाँ बैठा होता है और कहता है तुम्हें काम चाहिए तो तुम्हें मुझे हैप्पी करना होगा। वो बेचारी काफ़ी प्यारा डांस करती है और एक रोज़ जैसे ही फेंकती है तो ली उसे कैच करता है। तो चलो प्रेजेंट में आते हैं। ये तो पास्ट था, ये कैसे हुआ ये अब जानेंगे। ली कहता है अपने फ्रेंड, उसका असिस्टेंट, सब कुछ है वो, कि मुझे उससे शादी करनी है। कहता है किससे भाई? तो कहता है वो बाहर वाली लड़की, तो उसके बारे में तो तुझे कुछ पता भी नहीं है, तो फिर उससे शादी कैसे करेगा? ली कहता है मैं उसे ढूंढूंगा और उसी से शादी करूंगा। कहता है चल ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ। दूसरी तरफ सीसी को दिखाया जाएगा, जो वेडिंग ड्रेस पहनी होती है। उसकी आज शादी है, जहाँ उसके स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर सब लोग होते हैं। सीसी भी काफ़ी खुश थी। उसके स्टेप सिस्टर भी क्लैप करती है कि उसके सिस्टर की शादी हो रही है। जब सीसी देखती है अपने दुल्हा को तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो एक 70 साल का बूढ़ा, जो कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और उसके फैमिली उससे उसकी शादी करवा रहे थे। ये सदमे में वो बेहोश हो जाती है। उसकी जैसे ही आँख खुलती है तो वो सोचती है कि वो एक सपना था, लेकिन वो बूढ़ा हाथ सीसी के हाथों में था। वो देखती है जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है आप लोगों ने मेरी शादी इससे कैसे करवा दी, और ये है कौन? तो उसके स्टेप मॉम और सिस्टर कहती है ये तुम्हारे हस्बैंड है और ये बहुत पैसे वाले। अरे वैसे भी कुछ दिनों में ये मर जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी तो हम ही लोग की होगी ना। यहाँ पे वो एडजस्ट करने बोलते। सीसी कहती है क्या आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी को मजाक समझ लिया है? बचपन से अब तक आप लोगों की बात मानती है। प्लीज़ माँ मुझे बचा लो इस बूढ़े आदमी से, मुझे इसके साथ नहीं रहना। लेकिन उसकी माँ देखने ही सी लग रही है कितनी बदमाश है। वो कहती है नहीं, अब तो तुम्हें इसके साथ ही रहना होगा। आई एम सो सॉरी, वैसे भी ये तुम्हारा हस्बैंड है और हमारे कल्चर में हस्बैंड को रिस्पेक्ट दिया जाता है। सीसी कहती है ये कैसे? अगर इतनी अच्छी थी तो आप अपनी बेटी को क्यों नहीं करवा दिए? यहाँ पे वो बोलती है मैं इस बूढ़े के साथ नहीं रहूँगी। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके स्टेप मॉम और उसके स्टेप सिस्टर दोनों काफ़ी फोर्स करते और कहते हैं चुपचाप से यहीं रहो, ये तुम्हारा फर्स्ट नाइट है और अब हम लोग जा रहे हैं। इतना कह के बूढ़ा भी पागलों की तरह सीसी की खूबसूरती पे मरते उसे पकड़ने लगता है। यहाँ पे कहती है सॉरी ब्रदर इन लॉ, अब आप लोग साथ रहो, हम लोग चलते हैं। और वो दोनों चली जाती, जहाँ बेचारी सीसी बोलती है प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कर दो, मुझे नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। लेकिन इतनी अच्छी कहाँ थी वो, और ठेल देते हैं उस बूढ़े आदमी के पास, जहाँ बूढ़ा आदमी सीसी को पकड़ लेता है और वो दोनों माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे कहता है अरे डार्लिंग तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो, देखो मेरे पास इधर तो। लेकिन वो मौका देखती खिड़की से कूद के भाग जाती है, जहाँ सभी लोग उसके पीछे आते हैं कि ये भाग नहीं सकती है। यहाँ पे काफ़ी थक जाती है और कहती है ओह माय गॉड ये कितना तेज़ भागती है। यहाँ पे बूढ़ा आदमी भी कहता है उसे पकड़ो, जल्दी पकड़ो, वो मेरी वाइफ है। लेकिन यहाँ पे सीसी अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहती थी, वो मरना नहीं चाहती थी। तभी यहाँ पे एक गाड़ी के सामने वो गिर जाती है, जहाँ पे सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी एंट्री ली की होती है और ली उसे देखता है और यहाँ पे कहता है तुम सब इसको फोर्स क्यों कर रहे हो? जैसे बेचारी सीसी गिरने वाली होती है तो ली उसे प्रोटेक्ट करता है और ये दोनों के एक दूसरे का आई कांटेक्ट होता है। ये वही लड़की थी जो ली काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, अब उसकी बाहों में है। यहाँ पे कहता है वो बूढ़ा आदमी छोड़ो, वो मेरी वाइफ है, तुम ऐसे उसे नहीं पकड़ सकते हो। ली कुछ भी नहीं सुनता है, वो सिर्फ सीसी को देखे जा रहा था। तभी यहाँ पे कहता ली ये वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तभी यहाँ पे पास में चलती है जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। बार में जो सीसी को जॉब की नीड थी तो वो ली के पास आती है, जैसे कि सभी लड़कियाँ उसके पास थी तो सोचती है कि उसके पास आए, क्योंकि वहाँ के ऑनर ने कहा था वही इंसान हेल्प कर सकता है। जहाँ सारी लड़कियाँ खड़ी होती है उसके पास बैठने के लिए जान देती है, वहाँ सीसी खड़ी होती है। सीसी कहती है प्लीज़ मुझे जॉब चाहिए, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी। तो ली कहता है ठीक है समझ गई ना, काम काम होता है। जहाँ एक लड़की बोलती है हाँ देखने में कैसी लग रही है, ये क्या करेगी? ली कहता है चुप भी करो। यहाँ पे कहता है चलो ठीक है तो अपने ड्रेस ओपन करो। सीसी कहती है मैं अपने ड्रेस ओपन करूँ? कहता हाँ
इससे मुझे खुशी होगी। तुमने अभी कहा ना कि मैं जो बोलूँगा वो करूँगी, लेकिन सीसी मना कर देती है कि वो ऐसा काम नहीं करेगी, उसे ऐसा जॉब नहीं चाहिए, वो कुछ और कर सकती है लेकिन ये सब चीज़ नहीं। यहाँ पे ली कहता अच्छा ये बात है, ईगो आ गई बीच में तुम्हारी और साथ में मेरी भी। वहाँ से सीसी जाने लगती है। ली कहता है तुम्हें जॉब तो अब मिलने से रही नहीं। सीसी कहती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जॉब मिले या ना मिले, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ वो मैं करके जाऊँगी। ओके थैंक्स। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। जो ली के बगल में लड़की बैठी होती है वो कहती है ये क्या करेगी। जहाँ ली काफ़ी गुस्सा करता है उसके ऊपर और कहता है उसको उसमें दम है कि वो अपनी बॉडी को सेल नहीं करेगी तुम जैसे की तरह, चलो दफ़ा हो जाए यहाँ से। तभी से ली सीसी को पसंद करने लगा और वो उसे पाना चाहता था इन एनी हाउ। सीसी बार में जाती है जहाँ वो बहुत ही अच्छा डांस करती है, जिससे ली काफ़ी ज़्यादा और अट्रैक्टिव हो जाता है कि उसकी हॉटनेस डांसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ली सीसी को एकदम से देखता रह जाता है और वो क्लोज होके आता है उसके पास उसके डांस को देखने के लिए, जहाँ सीसी ने बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया था, क्यों उसके तरह वहाँ पे कोई भी डांस नहीं कर सकता था। वो रोज़ जैसे ही फेंकती है तो ली उसे कैच करता है। ली को फर्स्ट लव उसका मिल चुका था और सीसी को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होती है। आप लोग कमेंट करके कि इसका नेक्स्ट पार्ट 2 एपिसोड चाहिए या नहीं चाहिए।